ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इस पीपीटी के थ्रू हमारी आत्मा के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे हमने अभी तक भगवत गीता के जो श्लोक अभी तक डिस्कस किए, उसके अंदर कई ऐसे प्रसंग आए जिसके अंदर हमने आत्मा के ऊपर व्याख्या करी, परंतु इसे हमारी रेगुलर जीवन में कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे हमारे लिए मददगार हो, वो हमें समझने के लिए आज हम इस पीपीटी के सहारे से देखने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज खुद को म्यूट पे रखिएगा। जब कोई प्रश्न हो आखिरी में, तभी आप स्वयं को अनम्यूट पे कीजिएगा। ये जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है, ये पुणे के इस्कॉन द्वारा बनाया गया है। पुणे में ये सभी प्रकार से बहुत सी चीजें इस प्रकार से सीखने को मिलती हैं, जिसमें हमें समझने योग्य प्रेजेंटेशंस वो लोग बहुत बनाते हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जिस प्रकार से गाड़ी और एक कार हम चलाने के अगर प्रयत्न करें, तो सबसे पहले तो वो एक स्थूल वस्तु है। बस एक जगह खड़ी रहती है, पड़ी रहती है। उसको जब तक के लिए कोई व्यक्ति अंदर बैठ करके चलाएगा नहीं, तब तक के लिए वो गाड़ी खुद से चल नहीं सकती है। इसी प्रकार से हमारा भी जो शरीर है, वो भी एक स्थूल वस्तु है। जैसे मृत्यु होने के बाद में वो न चल सकता है, न महसूस कर सकता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसका चालक बैठा है वो गायब हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है ये कि कार के अंदर जब तक ड्राइवर नहीं है, तब तक कार कुछ नहीं है, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो और चाहे वो बहुत ही सस्ती सी क्यों ना हो। इसी प्रकार से शरीर के अंदर भी जब तक उसका ड्राइवर अर्थात जब तक उसमें चेतना या आत्मा न बैठी हो, तब तक के लिए वो एकदम यूजलेस हो जाता है और मृत्यु उपरांत उसकी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। सवाल ये उठता है कि हमें सोल के बारे में पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों हमें आत्मा के बारे में समझना चाहिए, क्यों ये बात जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, पहले अर्जुन अभी तक हमने जैसे देखा विलाप कर रहे थे और बार बार अपनी परेशानियों को प्रकट कर रहे थे कि किस प्रकार से वे दुखी हैं और क्यों युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्यों अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं। एक जगह पर कहते हैं कि मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटे जा रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अब तो मुझसे खड़े भी नहीं होते बन रहा है, मैं इतना परेशान हो गया और खुद को भूल गया हूँ। इसे इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अर्जुन में उस समय क्या था। कॉन्फिडेंस की कमी थी कि अब मैं लड़ नहीं सकता। एंजाइटी थी, एंजाइटी अर्थात मन में उद्विग्न हो गया था मन पूरी तरीके से दुख की वजह से। डिमोरलाइज था किसी प्रकार की करने की, अपना कर्तव्य करने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई थी। और इसी प्रकार से अर्जुन में स्ट्रेस था और डिप्रेशन भी आ गया था इस पूरे युद्ध और पूरे सिनेरियो को लेकर के। लेकिन जब उसने भगवत गीता को सुना, उसके बाद में अर्जुन विजयी हुए। भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान बताया, और भगवत गीता में मुख्यतः भगवान ने आत्मा और उसके स्वभाव, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सबके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तब जाकर के अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार भी किया और अर्जुन पूरी तरीके से विजयी भी निकले। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान जिसमें अर्जुन को बहुत सहायता मिली, उसी प्रकार से हमें भी इसी प्रकार से भगवत गीता का ये जो ज्ञान है इसकी शरण लेनी चाहिए, जिससे कि हमें भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जब इस प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो हमें भी उसके सॉल्यूशंस अपने आप मिलते हैं।
इसके स्लाइड के अंदर हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं कौन हूँ, साइंटिफिक प्रूफ क्या है आत्मा का, एक जीवित और मृत व्यक्ति या रोबोट के अंदर क्या डिफरेंस है, और माइंड का क्या मैकेनिज्म है, और आत्मा के इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम कौन हैं, हु आर यू। जैसे कि हम पहले भी सेशन में बात किए थे कि जब मैं हाथ उठाऊं तो कहूंगा कि ये मेरा हाथ है, आंख दिखाऊं तो ये कहूंगा ये मेरी आंख है, परंतु ये सब मैं हूं ऐसा मैं नहीं कहता हूं। और ये भी जब हम कहते हैं कि ये मैं हूं तो हम हमारी हमेशा छाती के ऊपर हाथ रखते हैं और खुद को बताते हैं कि ये मैं हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें समझ में आएगा कि डॉक्टर हैरी मॉन्सन, जो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में, उन्होंने शोध करके एक बहुत सुंदर सी बात हमें बताई है कि देखिए मनुष्य के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, किस चीज से मनुष्य का शरीर बनता है। इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी होती है पानी की, ठीक है। पानी के बाद में 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फेट, इस प्रकार से पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम और अलग अलग प्रकार के धातुओं से हमारा शरीर बनता है। इन सभी चीजों की मात्र जो कॉस्ट है वो है 110 रुपए। तो क्या शरीर की कॉस्ट 110 रुपए है? क्या हमारी कॉस्ट 110 रुपए है? एक तरफ से देखा जाए तो इसका उत्तर आता है हाँ, ये जो शरीर की कॉस्ट है 110 रुपये है, क्योंकि इन सभी धातुओं से ही बना है। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये सारे धातु मिक्स करके मैं एक जगह पे रख दूं, ला करके दे दूं, तो क्या व्यक्ति कोई एक चलता फिरता शरीर बना सकता है? उत्तर आता है नहीं बना सकता है। उसके लिए एक सुप्रीम क्रिएटर होना बहुत जरूरी है। और इन सब धातुओं को बना करके फिर भी अगर हम शरीर बना दे तो उसके अंदर जो उसको चेतनाभूत करने वाली वस्तु है वो हम कहाँ से लाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप केवल ये केमिकल्स हैं, या इन केमिकल से ऊपर उठ करके भी कुछ जरूरी वस्तु और है जिससे कि आपका शरीर बना है? अगर नहीं, अगर आप ये केमिकल वस्तुएं नहीं है तो आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, आप वास्तविकता में कौन है? देखिए एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे श्रीदेवी का फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब ये जीवित थी तब दिखने में बहुत सुंदर थी, और कई कई जगहों पे हमने इनकी कलाकारी भी देखी है। हर व्यक्ति के लिए डिजायरेबल है, बहुत सुंदर दिखती हैं। परंतु मृत्यु होने के बाद में यही चेहरा कितना कुरूप हो गया, और किस प्रकार से चेहरे के ऊपर जो आभा थी वो खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या था? जब केमिकल्स वही हैं और शरीर उसी प्रकार से बना हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से उसी शरीर में अब ना तो कोई फीलिंग्स है, ना कोई विचार है, ना कोई इच्छाएं हैं, ना उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है, और उसमें अब चेतना भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि इसके अंदर का जो आत्मा है, जो शरीर के अंदर बसने वाली आत्मा है, वो चली गई है, उसने वो शरीर छोड़ दिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति सबसे पहले जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते हुए वृद्ध होता है, वृद्ध होकर के अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो शरीर के बढ़ने और बदलने के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है कि चेंजेस होते रहते हैं, परंतु जो आत्मा है वो एज इट इज बनी रहती है। भगवान भगवत गीता के आगे के श्लोक में बताएंगे, श्लोक नंबर 20 में, कि जो आत्मा है उसके लिए न तो जन्म होता है, उसका न तो मृत्यु होता है, नहीं उसको किस प्रकार से हानि पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पर आपको ये जो बीच में व्हाइट वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है वो आत्मा को दर्शाया था, जिसमें हर एक लाइफ के स्टेज के ऊपर, छोटेपन से, बचपन से लेकर के या जन्म से लेकर के मृत्यु तक शरीर बदलते जाता है, शरीर के अंदर खूब चेंजेस आते हैं, शरीर क्षीण भी हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आत्मा हमेशा नित्य वैसा बने रहता है। हमें अंतर कैसे पता चलेगा शरीर और आत्मा में? तो देखिए सबसे पहले जो शरीर है वो एक भौतिक वस्तु है, वो स्थूल वस्तु है, वो बनी है मैटर से। मैटर अर्थात 5 धातुओं से बनी है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हम इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन जो सोल है वो आध्यात्मिक वस्तु है, वो चिन्मयी है, वो इन वस्तुओं से नहीं बना है। जो बॉडी है, जो शरीर है, उसमें अपनी खुद की कोई चेतना नहीं होती है।
परंतु जो आत्मा होता है वो स्वयं से चेतनामयी खुद होता है। जो बॉडी है, शरीर है, उसमें बदलाव आते जाते रहते हैं, जैसे कि हम अपना शरीर बढ़ते और घटते जाता है। लेकिन जो आत्मा होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, वो हमेशा नित्य बना रहता है। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो टेम्परेरी है, अर्थात कभी न कभी खत्म हो जाएगा, परंतु जो सोल है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा नित्य बना रहता है। बॉडी एक समय को जा करके डेड हो जाएगी, परंतु सोल हमेशा एटर्नल है। एटर्नल अर्थात नित्य है, शाश्वत है, वो हमेशा एग्जिस्ट करते रहेगा। जो हम अपने आप को आईने में देखते हैं, हमारी शक्ल देखते हैं, क्या हम वास्तविकता में फिर वही वही व्यक्ति हैं जो हम खुद को देख पा रहे हैं आईने में? इस पूरे टॉक का एक कंक्लूजन यहाँ पर ये आता है कि क्या हम वही व्यक्ति हैं? तो हमें उत्तर मिलेगा कि नहीं, ये तो जो शरीर है ये वास्तविक मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो केमिकल्स है, ये तो शरीर की मांसपेशियां है, हड्डी है, रक्त है, खून है, पस है, मांस है, यहाँ तक कि गंध भी भरा हुआ है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं उसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, जो सोल है, वो वास्तविक मैं हूँ, जिससे कि हम एक्चुअली सारी एक्टिविटीज करते हैं। जिस प्रकार से कार को चलाने वाला ड्राइवर है, उस प्रकार से शरीर को चलाने वाला वास्तविकता में आत्मा है, और उस आत्मा के ऊपर हमें कार्यरत होना है। जो एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू है, अर्थात जो एक भौतिक विचारधारा है, उसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि जो शरीर है वो अलग अलग प्रकार के मैटर से बना हुआ है, अलग अलग केमिकल के बंडल से बना हुआ है, मृत्यु के ऊपर सब समाप्त हो जाता है। परंतु जो आध्यात्मिक विचारधारा है, उसके अंदर हम ये समझ पाते हैं कि जो शरीर है केवल मांस और हड्डी का बना हुआ नहीं है, परंतु उसके अंदर एक आत्मा विराजमान है। अब ये आत्मा हर एक प्रकार के जीव में विराजमान है, एक चींटी से लेकर के हाथी और वहां से बढ़कर के ब्रह्मा जी, उन सब के अंदर ये सोल एग्जिस्ट करता है, आत्मा एग्जिस्ट करती है। जब हम मर जाते हैं तब भी जो आत्मा है वो अपना फंक्शन खत्म नहीं करती है। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो जो आत्मा है वो मुक्ति के बाद में भी, मृत्यु के बाद में भी अपना नित्य एग्जिस्टेंस बना करके रखती है। इसे हम कैसे समझें कि हम किस प्रकार से एक्टिविटीज करते हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक स्त्री है जिसने एक मिट्ठू पाल के रखा है, और मिट्ठू को पाला हुआ है एक बहुत सुंदर से सोने के पिंजरे में, जिसके अंदर पिंजरे को बहुत सुंदर तरीके से सोने से बनाया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है और बहुत सुंदर तरीके से सजा करके रखा जा रहा है। परंतु मिट्ठू को खाने के लिए वस्तुएं नहीं दी जा रही है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। वो भूख प्यास से परेशान हो रहा है और एक दिवस आएगा जब वो दम तोड़ देगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि फिर क्या वो जो पिंजरा था उसको सोने का बनाने के बाद में उसको इतना डेकोरेट किया तो उसका कुछ फायदा था? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि मिट्ठू तो मर गया जिस पर्पस के लिए वो पिंजरा था। इसी प्रकार से अगर हम जो शरीर है, शरीर को ही हमेशा डेकोरेट करने में लगे रहेंगे कि किस प्रकार से शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, शरीर हमेशा सुंदर रहे, हमेशा से सबसे ज्यादा जगमगाता रहे, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वास्तविक जीवन में पूरे लाइफ टाइम में खुद को अपने शरीर को सजाने में इतना बिजी रहता है कि अंदर जो मिट्ठू रह रहा है, अर्थात अंदर में जो आत्मा रह रही है, उस आत्मा के ऊपर विचार करना भूल जाता है और अपने जीवन का जो उसका मुख्य इम्पोर्टेंट लक्ष्य है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली साइंस में हमें प्रूफ मिल सकता है एक स्पिरिट सोल के होने का, एक आत्मा के होने का। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हम कॉमन सेंस से समझते हैं। देखिए, कॉमन सेंस क्या कहता है? जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो हम क्या कहते हैं? कि वो गुजर गए, वो चले गए। भैया शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, तो फिर कौन चला गया? तो इससे हमको एक केवल कॉमन सेंस से हमारे रोजमर्रा की चीजों से समझ में आएगा कि जो आत्मा है वो चली गई है, शरीर वहीं पड़ा है परंतु आत्मा ने शरीर
छोड़ दिया है। दूसरा, अगर हम अपनी चेतना के अनुसार देखने का प्रयत्न करें तो वैसे भी समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत सुंदर सी जगह है, उसको आपने कैमरे से कैप्चर किया है, तो कैमरा उसमें क्या डिटेक्ट करेगा? कैमरा उसमें लाइट डिटेक्ट करेगा, उसमें सीनरी डिटेक्ट करेगा, उसके अंदर जो भी कलर्स है उसको डिटेक्ट करेगा और उसको बना करके आपके सामने दे देगा। वो कहेगा कि बिकॉज कैमरा में अपनी कोई चेतना नहीं है, इसलिए वो कहेगा कि सामने वाले जितनी भी वस्तु है उसमें भी चेतना नहीं है। परंतु अगर कोई व्यक्ति वहां पर से जाएगा तो उस व्यक्ति को वहां पर अपनी कुछ यादें मिलेंगी, अर्थात वो उन सभी अपने सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से, अपने विचारों से, अपनी फीलिंग से और इस प्रकार से कनेक्ट कर पाएगा। ये भेद आता है चेतनामयी होने का और बिना चेतना के होने का। अगर शरीर में चेतना नहीं होती तो शरीर भी फिर किसी प्रकार से किसी भी वस्तु से बाय फीलिंग्स कनेक्ट नहीं कर पाता। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअली मेडिकल साइंस के थ्रू है, जिसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की स्टडीज बताई जाती हैं। ये दोनों क्या है? कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, ऐसे थ्योरीज पढ़ने को मिलती है जिसके अंदर डॉक्टर्स ने ये कबूल किया है कि जब उन्होंने पेशेंट को एनीशिया दिया था और उसके बाद में जब पेशेंट है वो कॉन्शियसनेस खो देता है, तब उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा होता है और उसकी बॉडी ऐसी पड़ी रहती है और उसके ऊपर डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद में व्यक्ति खुद होकर के बताया कि डॉक्टर्स ने आपस में क्या बात करी, क्या क्या एक्टिविटीज करी, क्या क्या देखा, कितनी देर का ब्रेक लिया, क्या खाया बीच में से, यहाँ तक के बताया पेशेंट को पता कैसे चला? इसमें एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की स्टडी है जिसमें ये समझ में आता है कि जो शरीर है और आत्मा है उस पर्टिकुलर छोटे से समय के लिए अलग हुए थे, जिसमें से आत्मा ने सब कुछ बाहर होती हुई एक्टिविटीज स्टडी करी, देखी, समझी और वापस से शरीर में आकर के वास किया जब ऑपरेशन खत्म हो गया था। इसी प्रकार से नियर डेथ एक्सपीरियंस के भी कई सारी स्टडीज आपको पढ़ने को मिलेंगे जिसमें ये कहा गया है कि जब मृत्यु के बहुत करीब आ जाता है कोई व्यक्ति, तब उसको कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो जो साधारण आंखों से दिखते नहीं हैं और वो उसके आत्मा के पीछे पड़ते हैं और आत्मा का उनके साथ में इंटरेक्शन होता है। ऐसे कई सारी आपको थ्योरीज पढ़ने के लिए मिलेंगी। एक मेडिकल जर्नल है, उसके अंदर यह बताया गया है कि 11 से 14% लोग जो कि हेल्दी हैं, शरीर से बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, उन लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस लिए हैं जिसमें उनको आत्मा के होने का पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आया है। इसी प्रकार से नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर भी काफी सारी एग्जांपल्स मिलते हैं और कई सारे बुक्स इनके ऊपर लिखे गए हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंस कैसे हुए। जो चौथा पॉइंट आता है वो है रीइंकार्नेशन, अर्थात पुनर्जन्म। पुनर्जन्म भी इसमें हमको समझ में आ सकता है कि शरीर तो दोबारा से जन्म नहीं लेता है, पर अब लेकिन कई लोगों को अपने पुराने जन्म की कुछ यादें हमेशा बनी रहती हैं। वो कैसे बनी रहती हैं? सीधी सी बात है, जब शरीर मर गया है, शरीर के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई चेतना नहीं है, अर्थात पुराने जन्म की चीजें वो नहीं याद रख सकता, तो आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो उस चीज को याद रख सकती है क्योंकि वही चेतनामयी है। इयन स्टीवेंसन जो कि प्रोफेसर है साइकेट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, उन्होंने कई सारे स्टडीज पढ़ी थी जिसके अंदर उन्होंने रीइंकार्नेशन को स्टडी किया था। रीइंकार्नेशन अर्थात पुनर्जन्म के ऊपर कई सारे पुस्तकें अवेलेबल हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और एक बहुत सुंदर सा रिसर्च है जो कि बताया जाता है कि हमें कुछ चीजों का भय जो होता है पहले से ही होता है, एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहले से ही भय होता है। वो भय आता है अपने पुराने जन्म से। एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है जिसमें आगे आता है ट्विंस अर्थात देखिए, शरीर को बनाने वाला जो पिता है वो सेम है, माता है वो सेम है, दोनों का जन्म हुआ है वो सेम समय पे हुआ है, उनमें शारीरिक भेद कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी दोनों बच्चों की जो चीजों को अडेप्ट करने की, उनके साथ में रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के अंदर चेतना अलग प्रकार की होती है।
इसी प्रकार से कई सारी थ्योरीज आती हैं। एक बहुत सुंदर सा रिसर्च किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केस स्टडी है शुक्ला गुप्ता के ऊपर, जो कि एक छोटी सी बच्ची थी और उस बच्ची को अपना पुराना गांव याद था जहां पर उसके कुछ पुराने फैमिली मेंबर्स रहते थे, अर्थात पिछले जन्म के। और नए जन्म में वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। वो अपने नए परिवार को लेकर के उस गांव में जाती है और वहां पे जाकर के अपने पुराने जन्म के जितने रिश्तेदार हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करती है, अपनी मृत्यु का कारण बताती है, अपने पति को पहचानती है। और इस प्रकार से ये जो केस स्टडी है इसके थ्रू हमें और अच्छे से समझ में आता है कि पुराने जन्म का जो ज्ञान है वो एक शरीर रिटेन नहीं कर सकता है, उसके लिए आत्मा का चेतनाभूत होना बहुत जरूरी है। यही हमको एक बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल है जिससे समझ में आता है कि शरीर में आत्मा निवास करता है और यही आत्मा हमारे लिए सभी चीजों का सोर्स बनता है। कई सारे साइंटिस्ट भी हैं जो कि रीइंकार्नेशन को, पुनर्जन्म को मानते हैं, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, जॉन एडम्स हैं, सोक्रेट्स हैं। ऐसे कई श्रेष्ठतम लोग भी हैं। अगर हम समझने का प्रयत्न करें कि एक लिविंग पर्सन अर्थात एक जीवित व्यक्ति में और रोबोट में क्या भेद आता है, तो हमें उससे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहते हैं कि शरीर जो है वो एक मशीन है, बराबर। इसी प्रकार से अगर हम पहले भी एग्जाम्पल हमने अभी जस्ट यूज किया था कि अगर हम किसी चीज को कैमरे से रिकॉर्ड करें और सेम चीज को अगर कुछ व्यक्ति खुद देखें तो वो उसके साथ में बाय फीलिंग्स कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, कैमरा अगर टाइटैनिक देखता है तो वो रोता नहीं है, परंतु व्यक्ति अगर टाइटैनिक मूवी देखता है तो व्यक्ति रोता है। क्यों भैया, इसमें क्या डिफरेंस है? कैमरा में लेंस लगी है और जजेस के अंदर आंखें मिली हैं। कैमरा अपनी ओर से कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता है, कैमरा केवल रिकॉर्ड करके हमें बता देता है, परंतु जो व्यक्ति है वो उसे एक्सपीरियंस कर पाता है, वो उसे अनुभूति होती है। इसी प्रकार से कैमरा में कोई प्रकार के इमोशंस नहीं होते हैं, परंतु व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के इमोशंस भी होते हैं और अलग अलग इमोशंस के हिसाब से हम रिएक्ट भी करते हैं। इसी को हम कंक्लूड करके एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कैमरा में कोई चेतना नहीं होती है, परंतु व्यक्ति में चेतना होती है। कैमरा कभी जज नहीं कर पाता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है, खराब है, क्या है। कैमरा तो कैमरा का काम करेगा। इसी प्रकार से चाकू है, चाकू ये जज नहीं कर पाता है कि मैं जिसको काटने जा रहा हूँ वो सामने की वस्तु को दर्द देने वाला है या ऑलरेडी उसके प्राण निकल चुके हैं, किस प्रकार से यूज किया जा रहा है चाकू, वो समझ नहीं पाता है। सो यही डिफरेंस हमें एक जगह पर ये समझ में आता है। जब एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा शरीर है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। सो ये जो मशीन है इसके थ्रू हम कैसे समझ पाए कि सोल एग्जिस्ट करता है? तो प्रभुपाद जी ने उसको एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया था कि देखिए, क्या आपका जो शरीर है अगर वो एक मशीन है तो क्या आपकी बाकी मशीनों के अंदर ग्रोथ होती है? क्या मशीनों में स्त्री और पुरुष का भेद आता है? क्या आपकी जो मशीन है वो 6 प्रकार के चेंजेस जाते हैं? और इन सब के होते हुए भी बीच में जो सोल है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को जीवित रखता है या जीवित करके बताता है, क्या मशीन के अंदर वो एबिलिटी आती है? तो 6 प्रकार के जो क्या डिफरेंसेस आते हैं वो हम आगे समझेंगे कि ये शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, किसी तरीके से खुद को संभालता है, फिर शरीर डिक्लाइन होता है और एक जगह जाकर के खत्म हो जाता है। तो एक लिविंग बॉडी और एक रोबोट के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं? एक लिविंग पर्सन हमेशा 6 प्रकार के डिफरेंसेस से जाता है, 6 प्रकार के उसके अंदर चेंजेस आते हैं। एक लिविंग व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष का भेद हो सकता है और स्त्री और पुरुष मिलकर के एक नई संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, परंतु एक मशीन या एक वो वस्तु जिसमें चेतना नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जीवित व्यक्ति इमोशंस एग्जिबिट कर सकता है, परंतु एक जो एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा एक वस्तु जिसमें चेतना ना हो, उस प्रकार के इमोशंस नहीं आ सकते हैं। 6 प्रकार के चेंजेस कौन से होते हैं? जन्म होता है, बढ़ते हैं, हमारी ग्रोथ होती है,
शरीर को मेंटेन करते हैं, किसी प्रकार से हम जूझते हैं, हमारे संतानों की उत्पत्ति होती है, फिर शरीर के अंदर डिक्लाइन आता है और एक समय को जाकर के शरीर खत्म हो जाता है। जैसा कि आप ये सुंदर सा एक फोटो देख पा रहे हैं, परंतु इन सब के समय में भी आत्मा वैसा का वैसा ही बना रहता है। मैकेनिज्म ऑफ माइंड, ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, थोड़ी सी समझने को। टेक्निकल भगवत गीता के सेंस में, ना कि साइंस के सेंस में। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर बना कैसे है और बनता किन तत्वों से और किस धातु से है। तो सबसे पहले हमारा एक शरीर है जो कि ग्रॉस बॉडी कहेंगे, स्थूल शरीर कहेंगे, जो कि धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश से बना हुआ है, जिससे कि हमारे सारी इंद्रियां हैं, जिससे कि हम अपना सारा काम करते हैं। परंतु ये जो स्थूल शरीर है, इससे कि ऊपर का एक शरीर हमारे अंदर भीतर निवास करता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सटल बॉडी, जो बनता है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से। माइंड अर्थात मन, इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि और फॉल्स ईगो अर्थात एक व्यक्ति के अंदर झूठा अहंकार होता है। वो झूठा अहंकार क्या है, इससे हम आगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। परंतु शरीर के अंदर जो सूक्ष्म स्वरूप में अवेलेबल है, वो ये सूक्ष्म शरीर होता है और इसके अंदर होता है सोल। सोल बनता है सच्चित और आनंद। सोल की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सत अर्थात वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, हमेशा चिन्मयी है। चित अर्थात ज्ञानमयी है। जो सोल है, आत्मा है, उसके अंदर कभी भी अज्ञान नहीं आता है, वो हमेशा आनंदमय रहता है और इसी प्रकार से हमेशा आनंद में रहने के अलावा हमेशा ज्ञानमय रहता है। जो इम्पोर्टेंस है हमें इसी प्रकार से बनानी चाहिए कि हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, या हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो गवर्न इस तरीके से होती है। सबसे पहले ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी के ऊपर जो अधिकार रखता है वो सटल बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर रखता है और उसके ऊपर अधिकार हमारा सोल रखता है। जो हमारा इंटेलिजेंस है हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम डिसीजन ले पाते हैं। जो हमारा मन है वो हमारे सारे इमोशंस को स्टोर करता है और जो हमारा मन है वो जितनी भी अपनी एक्टिविटीज करता है अपनी इंद्रियों के थ्रू करता है। इसी को रिवर्स ऑर्डर में कहा जा सकता है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी चमड़ी, इसके ऊपर जो अधिकार रखता है वो मन रखता है और मन के ऊपर बुद्धि। भगवत गीता के अंदर हमें ये एक एग्जाम्पल मिलता है एक इस रथ का, जिसके अंदर 5 घोड़े दिख रहे हैं आपको। 5 घोड़े, हर घोड़ा एक एक इंद्रिय को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर लगाम लगाता है मन, मन को लगाम स्वरूप में बताया गया है और मन के ऊपर लगाम लगाता है हमारा इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। इंटेलिजेंस का भी जो ऊपर मालिक होता है अर्थात जो रथी है वो है सोल। देखिए, अगर आपने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, घोड़ों को खुला छोड़ दिया, तो रथ अपने आप से कहीं भी भटक जाएगा, कहीं भी परेशानी में पड़ेगा। अर्थात हम इंद्रियों को खुला छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने मन को खुला छोड़ दिया, जिस प्रकार से घोड़ों को लगाम लगी हुई है, यदि लगाम खुली छोड़ दी तो घोड़े अपने आप भटक जाएंगे। इसलिए लगाम को भी कस के रखना पड़ेगा, अर्थात मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। किससे कंट्रोल करना पड़ेगा? इंटेलिजेंस से। अगर हमारी बुद्धि भटक गई, अगर हमने बुद्धि सही जगह पर नहीं लगाई, तो फिर से जो हमारा रथ है वो कहीं गलत दिशा चला जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो हमारी आत्मा है, यदि आत्मा के गवर्नेंस में सब कुछ रहेगा तो बुद्धि, मन और इंद्रियां सब कुछ एक लाइन में रहेगी। इसी प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जिसके लिए अपना मन उसके वश में है उसने सब कुछ विजय किया है, परंतु मन यदि हमारे वश में नहीं होता है तो हम सब कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए, यहीं पे हमें बात समझ में आती है कि अगर हमने मन को कंट्रोल में रखा है तो मन हमारा बेस्ट फ्रेंड बनता है, और मन अगर कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है तो हमारा सबसे बड़ा एनिमी अर्थात शत्रु बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन, हम कहते हैं कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है। यदि मन पर लगाम है तो वो सही एक्टिविटीज करेगा। जैसे सर्जन के हाथ में अगर चाकू दिया जाए तो वो किसी के प्राण बचा सकता है, परंतु यदि किसी क्रिमिनल के हाथ में चाकू दिया जाए तो किसी के प्राण ले सकता है।
ये केवल मन की बात होती है कि अगर आप अंदर जो आपके दिमाग में मन में सामान भर रहे हो, यदि वो कचरा है तो बाहर भी कचरे समान वस्तुएं ही आनी है। लेकिन अगर आप एक बहुत सुंदर वस्तु, कोई गुड चीज अंदर डालते हो आपके मन में, दिमाग में, तो बाहर भी आप उसी प्रकार की ही एक्टिविटीज करते हैं। हम किस प्रकार से इनपुट देते हैं हमारे अंदर? पुस्तकों के थ्रू, मूवीज के थ्रू, कानों के थ्रू सुन के, और हमारे मित्रों के थ्रू, अर्थात हमारे कंपेनियंस के थ्रू। इसलिए हमें पुस्तकें हमेशा अच्छी पढ़नी चाहिए। मूवीज, हमारी मूवीज एक्चुअली कुछ इनपुट देती नहीं है। बहुत रेयरली ऐसी मूवीज होती हैं जिसके थ्रू हमें कुछ अच्छा जानने को मिलता है। म्यूजिक भी कुछ अच्छा ही सुन करके अगर हम मन को प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट भी कुछ अच्छा ही आएगा। इसी प्रकार से जब हम हमारे कंपेनियंस बनाते हैं, उन्हें भी अगर हम अपने बहुत अच्छे कंपेनियंस रखेंगे तो हमें इनपुट भी अच्छा जाएगा और हम आउटपुट भी अच्छे देंगे। इसी प्रकार से देखिए, मन की वजह से ही हमारे अंदर जो व्यसन आते हैं वो केवल मन की वजह से आते हैं, क्योंकि बुद्धि तो ये जानती है कि देखिए स्मोकिंग एक बुरी आदत है, परंतु मन नहीं मानता है, और मन के वश में होकर के व्यक्ति व्यसन आदि अलग अलग प्रकार की बुरी आदतें उठाता है। यदि हम इंटेलिजेंस को समझ सकें, अगर हम बुद्धि के तौर पर काम कर सकें, तो बुद्धि से हम इन सभी प्रकार के व्यसनों से अर्थात बुरी आदतों से बच के रह सकते हैं। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज, हम प्रैक्टिकली समझने की प्रयत्न करते हैं कि आत्मा का ज्ञान यदि हमारे पास है तो उससे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अर्थात एकता। सबसे पहले हम ये प्रश्न करते हैं कि हमको अलग चीजें कौन सी करती है, हमारे अंदर भेद किस चीजों की वजह से होता है। देखिए, एक तो हम लड़ते हैं हिंदू मुसलमान की वजह से, हम लड़ते हैं काले गोरे के भेद पर, हम लड़ते हैं अमीर और गरीब के भेद पर, हम लड़ते हैं ज्यादा शिक्षित और एक कम शिक्षित, अर्थात या फिर बिना पढ़े लिखे लोगों के भेद पर, हम लड़ते हैं सुंदरता के भेद पर कि कौन सुंदर है और कौन कुरूप है। लेकिन जब हम आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं तो ये सारे जो अंतर है, ये सारे डिफरेंसेस है, ये हमको बॉडी बेस पर, ये शरीर बेस पर आते हैं, पर आत्मा को समझने के बाद में हमें कैसे समझ में आता है। देखिए, फोटो में आपको दिखेगा कि यूरोपियंस, चाइनीज, गोरे लोग, काले लोग, सब प्रकार के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक बार मायापुर के ये वास्तविक किस्सा है कि जब मायापुर में संकीर्तन फेस्टिवल हो रहा था, तब लाखों करोड़ों की भीड़ में वहां पर डिवोटीज इकट्ठा हुए थे, और वहां पर यूनाइटेड नेशंस के एक बड़े अधिकारी आए थे, और वहां पर उन्होंने आकर के स्वयं ये कहा था कि दिस इज रियल यूनाइटेड नेशन, ये वास्तविकता में यूनाइटेड नेशंस है। कैसे? कि यहाँ पर काले गोरे में, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, अर्थात ये जितने भी भेद हैं, इन सब भेदों के बियॉन्ड जा करके लोग एक साथ बैठ करके, सब कैटेगरी के लोग सेवाएं कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब लोग एक साथ रहते हुए आनंद में हैं। ये केवल तभी संभव है जब हम ये बात समझ सके कि हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। हम शरीर के भेद पर डिफरेंस ना करते हुए आत्मा से एकता पे बना पाएंगे। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर कभी कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं कि भैया मैं तो काला हूँ, छोटा हूँ, अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, या इस प्रकार से कई प्रकार के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि उसकी जितने एग्जिस्टेंस है वो शरीर माध्यम से बना हुआ है। परंतु जब वो ये बात समझता है कि नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, तो उसे समझ में आता है कि नहीं, अगर मैं एक आत्मा हूँ तो ये जो मेरी सफरिंग है ये टेम्पररी है, इसको लेकर के मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही जाऊंगा। और अपने अंदर, हृदय के अंदर जो उसको प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता होती है, वो उस प्रसन्नता को बांट पाता है। वो अपने पोटेंशियल को समझ पाता है कि वो इन सारी नेगेटिव विचारधाराओं से बाहर आ पाता है, अपने आप आता है। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग हायर हो जाती है, उसकी चेतना हायर कॉन्शियसनेस पर जाती है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव आउटलुक भी आता है, वो चीजों को अच्छे से समझ पाता है। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि हर कोई सेल्फिश है, कोई कोऑपरेट नहीं करता है, मैं कितना लोनली हूँ, मैं एक अलग कोने में पड़ा हुआ हूँ, भीड़ के बीच में अकेला हूँ,
तो इसलिए मुझे भी कहीं ना कहीं सेल्फिश होना पड़ेगा। इस प्रकार से कई सारे नेगेटिव विचार आते हैं। परंतु व्यक्ति जब आत्मा के ज्ञान को जानता है तो उसके अंदर सब कुछ सहने की शक्ति आती है और दूसरे को हेल्प करने की भी शक्ति आती है। वो टॉलरेट कर पाता है, उसमें पेशेंस जनरेट होता है। इस प्रकार से उसमें एक प्रोग्रेस होती है आध्यात्मिक तौर पर भी और एक विचारधारा पे भी और उसके कैरेक्टर में भी। इसी प्रकार से हम रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और वो उसको कई सारी गलत जगहों पर व्यय कर देता है, कई प्रकार के गलत व्यसन उठा लेता है। परंतु जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान आता है तो वो हर व्यक्ति को करुणा से देखता है, चाहे वो एक पशु ही क्यों ना हो, चाहे वो एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। और यही जो एक यूनिवर्सल तौर पर जो हमारे हृदय में करुणा जागृत होती है, वो आत्मा का ज्ञान होने से होती है। भगवान आगे बताएंगे कि वास्तविक ज्ञानी वो है जो आत्मा के ज्ञान को समझ जाए और उससे उसे समझ में आए कि वही आत्मा जो है किसी पशु या किसी कीट पतंग में अवेलेबल है, वही आत्मा मेरे अंदर भी है और हम ऐसे सभी के प्रति करुणामय होते हैं। आज के सेशन को मैं यहीं पर ही रोकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।